Good morning, good morning everyone. My name is Shalini Gupta. I am your maths teacher. Now let us start our class. In our last class, we have learned quadratic equation. How to solve a quadratic equation by factorization. Okay. In this class, we have learned solution of quadratic equation by completing square. इस क्लास में हम completing square method से quadratic equation को solve करेंगे. So what is a completing square? Completing square क्या है? पहले उसको हम कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं. ओके. Some quadratic equation x square minus 9 is equal to 0. बेटा आप ये क्या है? ये quadratic equation है because यहाँ पर जो x का पावर है हाईएस्ट डिग्री वो 2 है. So this is your quadratic equation. X square minus 9 is equal to 0. X square minus 9 को ट्रांसपोज करेंगे LHS to RHS, it becomes plus 9. X is equal to square root of 9 is equal to plus minus 3. So what is the two roots of x? X is equal to plus 3 or x is equal to minus 3. Okay. Now, yes. Now the second quadratic equation, x plus 2 whole square minus 4 is equal to 0. ये भी हमारा quadratic equation है. जब हम when we open this identity with the help of identity a plus b का whole square, a plus b की whole square identity अगर हम यहाँ सेट करेंगे तो ये हमारा quadratic equation में कन्वर्ट हो जाएगा. Now let us solve this quadratic equation. X plus 2 whole square is equal to 4. 4 minus 4 को ट्रांसपोज किया RHS, so it becomes plus 4. X plus 2 is equal to square root of 4. It becomes plus minus 2. ठीक है बेटा. Now x is equal to plus minus 2 plus 2. ठीक है. एक बार plus 2 को एक बार पॉजिटिव के साथ लेंगे, 2 को एक बार नेगेटिव के साथ लेंगे. So x is equal to, जब हम प्लस के साथ 2 लेंगे तो प्लस टू becomes 4 और जब हम माइनस के साथ 2 लेंगे तो माइनस टू प्लस टू becomes 0. तो 2 रूट्स x के कौन कौन से हो गए? 4 और 0. ठीक है. नाउ द थर्ड एग्जांपल इज x माइनस 2 का होल स्क्वायर. ये भी एक आइडेंटिटी है, a माइनस b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी. इस आइडेंटिटी पे जब हम ओपन करेंगे इसे तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड होगा. ओके. तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5. माइनस 5 कैसे आया बेटा? प्लस 5 को अगर हम ट्रांसपोज करेंगे RHS तो इट बिकम्स माइनस 5. x माइनस 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 5. स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 5. आपको पता है किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकलता है? किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं? नो. सो ये फाइंड नहीं होगा क्योंकि हम किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते. सो देयर इज नो रूट्स. हेंस देयर इज नो रूट्स. ठीक है. इतनी चीजें बेटा, इतनी बातें आपको समझ में आई? Yes. ठीक है. कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब होता है कि x जो है वो कंप्लीट स्क्वायर में हो. यहाँ पर हम देख रहे हैं x ये कंप्लीट स्क्वायर में है. यहाँ पर भी वी कैन सी दिस टर्म x प्लस 2 का होल स्क्वायर. यहाँ पे भी x क्या है? कंप्लीट स्क्वायर के अंदर है. यहाँ पर इन दिस सिचुएशन भी x जो है वो कंप्लीट स्क्वायर के अंदर है. सो दिस इज कॉल्ड अ कंप्लीटिंग स्क्वायर. Ma'am, can you explain second one again? Which one? Second one. This second one? Yes, ma'am. Okay. X plus 2 whole square minus 4 is equal to 0. X plus 2 whole square is equal to 4. Minus 4 को हमने ट्रांसपोज किया LHS to RHS, तो ये plus 4 में कन्वर्ट हो गया. X plus 2 is equal to square root of 4 because यहाँ पर स्क्वायर है. स्क्वायर को अगर हम इज इक्वल टू के दूसरे साइड में भेजेंगे तो ये स्क्वायर रूट पे कन्वर्ट हो जाएगा. स्क्वायर रूट 4 का अगर ओपन करेंगे तो प्लस माइनस 2 आएगा. ओके. देन x इज इक्वल टू
जाएगा तो ये -2 में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड जब हम इसे प्लस के साथ लेंगे, +2 -2 बिकम्स 0, और जब माइनस के साथ लेंगे तो -2 बिकम्स क्या होगा बेटा? -4। यस, -4, यानी कि 2 रूट्स हमें मिले -4 और 0। ठीक है? Yes, ma'am. बेटा ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इज इट क्वाड्रेटिक इक्वेशन? Yes, ma'am. नाउ अब हमें इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है? इस इक्वेशन को हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड में कन्वर्ट करना है। आप लोग नोट भी करते जाइएगा साथ में। ठीक है? सो डिवाइड by a both side। a से because the coefficient of x square is a, x square का जो भी कोफिशिएंट होगा उससे हम दोनों साइड डिवाइड करेंगे, तो इट बिकम्स a square by a plus b by a x plus c by a is equal to 0। Is it clear? It becomes x square plus b by a upon x plus c by a is equal to 0। Okay? Now, इस टर्म को क्या? Yes, a से ही डिवाइड करेंगे, और a क्या है? a is the coefficient of x square। x स्क्वायर का कोफिशिएंट होना चाहिए a। ठीक है? उसको हमने a से डिवाइड कर दिया सबको। जब हमने a से डिवाइड किया तो फर्स्ट पार्ट ये कैंसिल होके x स्क्वायर आ गया, सेकंड पार्ट में b अपॉन a x आ गया, प्लस थर्ड पार्ट में c अपॉन a आ गया। ओके? Yes. अब हमें क्या करना है? b अपॉन a x को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। b अपॉन a x को हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। मान लो अगर कहीं पे 4 लिखा है, 4 को अगर हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। Yes. करेक्ट? मान लो 6 लिखा है, 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 6/2 प्लस 6/2 लिख सकते हैं। Yes, ma'am. ठीक है? उसी तरह से हमने यहाँ पर
Any problem in the last line? No, ma'am. नोट करते जाइएगा आप लोग साथ में. ओके, नाउ यहां से हम क्या देख रहे हैं? b अपॉन 2a, b अपॉन 2a हम कॉमन ले सकते हैं. वी कैन टेक कॉमन b अपॉन 2a फ्रॉम दिस टर्म एंड दिस टर्म. Children, are you able to listen me? We can take common b upon 2a from this term and this term. Yes, ma'am. Okay. So Yes, ma'am. x upon b x plus b upon 2a एक ब्रैकेट में ये this is your first term plus b upon 2a take as a common. तो रेस्ट क्या बचा? यहाँ पर x बचा प्लस b upon 2a. यहाँ b upon 2a का स्क्वायर है. अगर एक b upon 2a कॉमन ले लिया तो क्या बचा? b upon 2a माइनस b upon 2a माइनस b upon 2a होल स्क्वायर प्लस c upon a is equal to 0. Any problem from here? इस लाइन में कोई प्रॉब्लम है आपको? No, ma'am. Now is equal to x plus b upon 2a, x plus b upon 2a दोनों कॉमन निकलेंगे यहाँ से. x plus b upon 2a, x plus b upon 2a. Take as common x plus b upon 2a. कॉमन ले लिया. Now रेस्ट क्या बचा? जब यहाँ से हमने x plus b upon 2a कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा बेटा? Only x plus x plus b upon 2a कॉमन हो गया तो b upon 2a कॉमन माइनस b upon 2a in bracket b square plus c upon a is equal to 0. This implies x plus b upon 2a का होल स्क्वायर. x plus b upon 2a, x plus b upon 2a ये होल स्क्वायर में आ जाएगा. x plus b upon 2a माइनस b upon 2a स्क्वायर प्लस c upon a is equal to 0. बेटा ये आपका कंप्लीट स्क्वायर मेथड का मेन फॉर्मूला है. ठीक है, ये मेन फॉर्मूला आपकी बुक में दूसरे मेथड से दिया गया है, लेकिन मेथड यही है. सॉल्व करने का पैटर्न यही है आपकी बुक में. जैसे कि मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स को लेके सॉल्व किया, आपकी बुक में नंबर्स को लेके सॉल्व किया होगा, लेकिन पैटर्न जो है वो यही है. अब एक चीज है कि मान लीजिए ये फॉर्मूला आपको याद है. ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को सेट करके आप कंप्लीट स्क्वायर मेथड से अपने आंसर को फाइंड कर सकते हैं. कैसे फाइंड करेंगे आई विल टेल यू. ठीक है, लेकिन इसके आगे थोड़ा हम कंटिन्यू कर लेते हैं. इसको आप ऐसे मार्क कर लीजिएगा. आप लोग नोट कर रहे हो बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ तक स्टिल हियर हैव यू एनी प्रॉब्लम? ओके, लाइट चली गई है बेटा, वेट करिएगा थोड़ा. Yes, ma'am. Light भी थी. Yes, ma'am. सर, ये हो गया इसमें. लाइट बोल दिया मैंने, बच्चों को बोल दिया है मैंने लाइट चली गई. अभी ऑन करेंगे कुछ? सर ये आने की आ तो गया मैं. सर ये कहाँ आ रहा है? अरे क्या बात कर रही है? तो ये ब्लू क्यों दिख रहा है? बच्चों को भी ब्लू दिख रहा है.
Okay children, look at here. X plus b upon 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस b upon 2a का होल स्क्वायर को हम RHS के साइड में लेके जाएंगे, सो इट विल कन्वर्ट इनटू प्लस प्लस b upon 2a का होल स्क्वायर, और ये प्लस c upon a नेगेटिव माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस c upon a। सर बच्चों को दिखाई दे? ओके, x प्लस b upon 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इस स्क्वायर को ओपन करेंगे, सो b स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर बिकम्स 4 और a स्क्वायर माइनस c अपॉन a। Now take LCM 4a square b square minus 4ac। ये कॉमन मैथमेटिक्स में है कि हम कैसे एलसीएम लेते हैं। 4a स्क्वायर को हमने 4a स्क्वायर और a का एलसीएम क्या होगा 4a स्क्वायर यहाँ कॉमन है तो b स्क्वायर हो जाएगा माइनस a कैंसिल हो, यानी 4a का मल्टीप्लाई हम c में करेंगे तो 4ac आएगा। ना ये इधर स्क्वायर है, स्क्वायर जो इज इक्वल टू किस साइड में आएगा तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। x प्लस b अपॉन 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हम 2a हमें मिलेगा। ओके, यहाँ तक बेटा आप लोगों को समझ में आया? Yes, ma'am. कोई प्रॉब्लम है आपको? No, ma'am. ना यहाँ से हमें x के रूट्स फाइंड करने हैं, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ये प्लस है इज इक्वल टू के इधर आएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। टेक 2a एज एलसीएम, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। अब x के टू रूट्स हमें कहां से मिले, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a एंड और x इज इक्वल टू माइनस b माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। These are the two roots of x. This is called the quadratic formula और श्री श्रीधराचार्य's रूल। इन दो फॉर्मूले को x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और श्रीधराचार्य's रूल। ठीक है, ये हमारे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होते हैं और श्रीधराचार्य's रूल भी इन्हें बोला जाता है। फिर से मैं आपको समझा रही हूँ कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है लाइक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। बेटा ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x स्क्वायर
बता रही हूँ जो आपका रब हो गया था लाइट जाने के बाद। ओके, b अपॉन ए एक्स। अब इस b अपॉन ए एक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी कि हमें हाफ हाफ करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 b अपॉन ए एक्स प्लस 1 अपॉन 2 b अपॉन ए एक्स प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ यहां से हमें x कॉमन ले लेना है। एक x एज ए कॉमन, बचा क्या x प्लस b अपॉन 2a प्लस b अपॉन 2a x प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, b अपॉन 2a का स्क्वायर को हमें ऐड भी करना है एज वेल एज सब्ट्रैक्ट भी करना है, ताकि हमारे इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आए। वी ऑल आर नो दैट कि अगर हम इक्वेशन में कोई चीज ऐड करें और या फिर सब्ट्रैक्ट करें तो इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। x प्लस b अपॉन 2a के स्क्वायर को हमने ऐड भी किया प्लस सब्ट्रैक्ट भी किया माइनस b अपॉन 2a होल स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट भी किया माइनस c अपॉन a इज इक्वल टू 0। फिर इसको जब हम सॉल्व करेंगे कॉमन लेकर के, देन वी विल गेट दिस पार्ट, है ना, ये इक्वेशन हमें मिलेगा। इस इक्वेशन में अगर हम सारे वेरिएबल्स को सेट करें तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से अपने x के रूट्स को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी को अगर हमने जब आगे कंटिन्यू किया तो हमें x के दो रूट्स मिले, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और श्रीधराचार्य's रूल। ओके बेटा, पहले आपको ये चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए। आप मुझे बताइए ये आपको अच्छे से समझ में आया या कोई प्रॉब्लम है? कौन किसी को प्रॉब्लम है बेटा, आप फिर से पूछ सकते हो। यस मैम। हाँ बताइए। फिर समझा दीजिए मैम। अच्छा ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोनों साइड से हमें a से डिवाइड करना है। जब हमने a से डिवाइड किया तो यहाँ पर हमें ax स्क्वायर मिला प्लस b अपॉन ax प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0। ओके, देन इस पार्ट को b अपॉन ax को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी कि उसको हमें हाफ करना है। तो हमें क्या मिलेगा 1 अपॉन 2 b अपॉन ax प्लस 1 अपॉन 2 b अपॉन ax प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ यहां से इस पार्ट से क्या कॉमन है, x कॉमन है, हमने x कॉमन लिया, देन क्या रेस्ट बचा x प्लस b अपॉन 2a, रेस्ट बचा x कॉमन आ गया, प्लस b अपॉन 2a x प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0। रेस्ट हमने वैसे ही लिख दिया। नाउ अब क्या करेंगे कि b अपॉन 2a का होल स्क्वायर ऐड भी करेंगे और b अपॉन 2a का होल स्क्वायर हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ठीक है, हमें पता है कि अगर हम इक्वेशन में कोई भी चीज ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो इक्वेशन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर हमने ऐड किया माइनस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर हमने सब्ट्रैक्ट भी किया, देन प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से हमने क्या किया कि x प्लस b अपॉन 2a प्लस b अपॉन 2a कॉमन ले लिया, b अपॉन 2a कॉमन ले लिया, क्या बचा x प्लस b अपॉन 2a, क्योंकि एक b अपॉन 2a जब हमने कॉमन ले लिया, ये स्क्वायर है तो एक b अपॉन 2a यहाँ पर रेस्ट बचा, माइनस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0। ओके, देन x प्लस b अपॉन 2a, x प्लस b अपॉन 2a कॉमन ले लिया, x प्लस b अपॉन 2a, जब हमने x प्लस b अपॉन 2a यहां से और यहां से कॉमन लिया बेटा तो यहाँ पर क्या बचा, बस केवल x बचा।
प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0. ओके, अब x प्लस b अपॉन 2a, x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर लिख सकते हैं. x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस b अपॉन 2a स्क्वायर प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0. इस इक्वेशन में ये आपका जो मेन इक्वेशन है, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर का इक्वेशन है. बुक में आपको इस फॉर्मूले में पुट करके नहीं फाइंड किया है x की वैल्यू, लेकिन आप इस फॉर्मूले में सारे वेरिएबल्स को लिखकर, उसकी सारी वेरिएबल्स की वैल्यू को लिख करके आप x के रूट्स को फाइंड कर सकते हैं. नाउ अब आगे कंटिन्यू करते हैं फॉर फाइंडिंग द रूट्स ऑफ x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस b अपॉन 2a होल स्क्वायर को LHS से RHS हमने ट्रांसपोज किया, इट बिकम्स प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन a को जब हमने RHS ट्रांसपोज किया इट विल बी नेगेटिव माइनस c अपॉन a x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये स्क्वायर को हमने ओपन किया, b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और a स्क्वायर. ओके, नाउ टेक एलसीएम 4a स्क्वायर और a का हमने एलसीएम लिया तो 4a स्क्वायर आएगा. ये कॉमन मैथमेटिक्स से आप सॉल्व करना जानते होंगे एलसीएम के थ्रू. नाउ स्क्वायर यहाँ पर है, हमने इस स्क्वायर को इज इक्वल टू के इधर भेजा तो ये स्क्वायर रूट पे कन्वर्ट हो गया. स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर x प्लस b अपॉन 2. समझ में नहीं आया. कहाँ से? यहाँ से, ऊपर से. यहाँ नो मैम, एकदम टॉप पे. फ्रॉम हियर यस मैम. x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0. बेटा ये माइनस b अपॉन 2a के होल स्क्वायर को हम LHS से RHS की तरफ ट्रांसपोज करेंगे. ठीक है, तो ये प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर में कन्वर्ट होगा. यस मैम. ओके, ये प्लस c अपॉन a है, प्लस को RHS की तरफ कन्वर्ट करेंगे तो ये माइनस c अपॉन a में कन्वर्ट होगा. यस मैम. ओके, अब इस स्क्वायर को देखो, LHS की चीजें सेम हम लिख रहे हैं और इधर ये स्क्वायर को हम ओपन करेंगे. b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2 का स्क्वायर 4 और a स्क्वायर. ठीक है, माइनस c अपॉन यस a. मैम. क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ? यस मैम. यस मैम. नाउ नेक्स्ट लाइन में टेक एलसीएम. एलसीएम लेना आता है 4a स्क्वायर और a का हम एलसीएम लेंगे तो 4a स्क्वायर होगा. यस मैम. ओके, 4a स्क्वायर और 4a स्क्वायर तो b स्क्वायर यहाँ एज इट इज लिख देंगे, b स्क्वायर माइनस a से अगर हम 4a स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो बस केवल हमारे पास 4a हमें मिलेगा. हाँ मैम. 4a स्क्वायर को अगर हम a से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 4a मिलेगा. यस मैम. यस मैम. राजवर्धन, यस मैम. 4a स्क्वायर को यस मैम. 4a स्क्वायर को जब हम a से डिवाइड करेंगे बेटा तो क्या मिलेगा? 4a मिलेगा ना. ये सारी चीजें तो आप लोगों को क्लास 8 से आनी चाहिए. वेरिएबल्स का एलसीएम 4a मिलेगा और उस 4a का जब हम c में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 4ac मिलेगा. मैम वीडियो कॉल की बहुत खराब हो गई है. तुमको इतना नहीं समझ में आ रहा राजवर्धन? सॉल्व खुद से नहीं कर पाओगे तुम लोग. आप बोल दीजिए यहीं से सॉल्व करो. कॉपी में लिखे किस वो यार. मैम एक बार वापस चेक करने को बोल देंगे तो फिर क्या ये एकदम क्लियर, एकदम बहुत खराब क्वालिटी है. क्वालिटी बहुत खराब आ रही है वीडियो की.